अस्सलाम वालेकुम। बिन तारिक एसोसिएट्स का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। व्यूअर्स, मेरा आज का टॉपिक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी वर्सेस कंस्ट्रक्शन होगा। मतलब अगर सिंपल अल्फाज में इसे कहा जाए तो क्या अपना घर बनाना चाहिए या बना बनाया घर लेना चाहिए। ये एक बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, टेक्निकल सी ये बात है, क्योंकि दोनों सूरतों में हमारे इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं अपने ज़ाती घर के साथ, अपनी ज़ाती छत के साथ। तो कंस्ट्रक्शन, जो लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं बहुत सारे उनके मसाइल भी हैं, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेते हैं उनके भी मसाइल हैं। तो दोनों के लिए चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन की बजाय आपको ज़ाती घर अपना बना बनाया लेना चाहिए। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले बहरिया टाउन कराची में हम रियल स्टेट का काम करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो प्लॉट है उसको अगर कंपैरिजन किया जाए, या जो प्लॉट पर विला बना हुआ है या बनने वाला है उसका कंपैरिजन किया जाए जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या जिसे हम बैरिया होम्स कहते हैं उसके साथ, तो वो एक खास से वाजे जो पिक्चर है वो हमारे सामने आ जाती है। यहाँ पर 250 गज फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप प्लॉट परचेज करते हैं, उसके बाद आप किसी अच्छे बिल्डर का इंतखाब करते हैं, किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करते हैं, और उसे आप ठेका देते हैं कि वो आपका घर बनाए। और उसके मुकाबले में जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो सिंपली आप लोकेशन देखते हैं, उस घर की हालत देखते हैं, और आप सिंपली उसके साथ डील कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो सेकंड मेरा पॉइंट है वो इजी है कि आप यहाँ पेमेंट ट्रांसफ़र करें, वहाँ आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, और इमीडिएटली आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, आप एक प्लॉट लेते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उसके लिए आपको कम से कम 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। और इस दौरान बहुत सारे मसाइल भी हैं जो कि जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात बिल्डर की तरफ से होते हैं, बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं, बाज़ औक़ात जिस टाउनशिप में आप घर बना रहे हैं उसकी तरफ से मामलात का सामना आपको करना पड़ता है, पेपर वर्क का सामना करना पड़ता है। तो इट्स नॉट easy to do job, it's a long process। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं लाजमी तौर पे ऐड करना चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पे मसला देखने में आता है कि रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे जो कम रेट पर हुए थे। ज़ाहिरी बात है 1 साल पहले कंस्ट्रक्शन का रेट कुछ और था, उस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और आज अगर देखा जाए तो वही रेट है। ऑलमोस्ट डबल मैं उसे नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो जो बिल्डर है उसकी भी ख़ास तौर पे मजबूरियाँ हैं, क्योंकि जो चीज़ 1 साल पहले सीमेंट था, स्टील था, या सिरामिक्स थी, या सैनिटरी का सामान था, जिस रेट पर वो पहले परचेज़ कर रहा था उस रेट पर उसे नहीं मिल रहा। तो ऑब्वियसली या उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो साफ तौर पे आपसे इनकार कर दे, या फिर दूसरा ऑप्शन उसके लिए ये बचता है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दे। ऑब्वियसली दोनों सूरतों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या फिर थर्ड ऑप्शन में वो आपके साथ जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एस्केलेशन चार्जेस जिसे हम कहते हैं, वो आप आपसे चार्ज करेगा। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो इस वक्त अगर आप लेते हैं तो बहुत सारी चांस डील्स, बहरिया टाउन कराची, ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो रियल स्टेट जो टाउन्स के अंदर है उनका अच्छा टाइम नहीं चल रहा। तो आपको चांस की डील्स बहुत अच्छे जो विलाज हैं वो आपको नहायत मुनासिब कीमत पे मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगा कि अगर आप 250 गज का प्लॉट लेते हैं, यहाँ बहरिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ या सवा करोड़ का आपको प्लॉट पड़ता है, और तकरीबन 2.25 करोड़ की आसपास में आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉस्ट पड़ती है। तकरीबन 3 साढ़े 3 करोड़ 1 साल के बाद वो आपके हैंड ओवर होगा। इसी के मुकाबले में अगर 235 गज के विलास हम देखते हैं यहाँ पर, तो वो आपको 1 करोड़ 30 लाख के वो विलास मिल जाते हैं, जो आप इमीडिएट वहाँ पर शिफ्ट भी हो सकते हैं। अगर आप रेंट पे देना चाहते हैं तो अच्छा रेंटल वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं। 125 गज का प्लॉट हम लेते हैं तो तकरीबन अच्छा प्लॉट जो हम जहाँ पर घर बना सकते हैं वो 50 से 60 लाख रुपए का मिलता है, और तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास में उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ती है। मतलब टोटल कॉस्ट देखें तो 1 करोड़ 70 लाख के करीब हमें वो प्रॉपर्टी कॉस्ट करेगी। और जो 152 गज का विला यहाँ पर
प्रेजेंट 10B की मैं बात करूं तो वहां पर 1 करोड़ 20-25 लाख का आपको विद की विला मिल सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप बजाय कंस्ट्रक्शन करवाने के, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद उसमें इजाफा होने के इम्कानात हैं और आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा, ज़ाहिरी बात है, तो उसके मुकाबले में आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ जाएं। यकीनन एक सवाल जो सबके जहन में होगा कि जो बैरिया होम्स हैं उनकी शायद क्वालिटी, बहुत सारे विलास हो सकता है कि अच्छी ना हो, तो अगर आप उन पर छत का काम, ग्रिल्स, इस तरह के मुख्तलिफ काम करवाते हैं, तो वही जो आप पैसे बचा रहे हैं उसमें से सिर्फ आप 10 या 15 लाख रुपए अगर उस विला पर लगाएंगे तो वो रेनोवेट भी अच्छा हो जाएगा, रहने के काबिल तो हैं ही हैं, लेकिन एक अच्छी कंडीशन में वो आ जाएंगे। जो प्राइवेट बिल्डर्स ने यहाँ पर विलाज या इन्वेस्टर ने बनाए हैं उनमें भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत विलास बनाए हैं, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल के बाद वहाँ पर भी लीकेज का या कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो मेरी रिकमेंडेशन इन दी एंड वीडियो में यही होगी कि आप जो वेरिया होम्स हैं आप उनकी तरफ जाएं, इंतहाई मुनासिब पैसों में इस वक्त दस्तयाब हैं। और अगर आप उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें तो बहरिया में इस वक्त जो 250 गज का प्लॉट मिल रहा है उस कॉस्ट में आपको वहाँ पर विला मिल जाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन फ्री। प्लॉट की कीमत में विला हासिल करें, ये मेरा आज का टॉपिक था। और हमेशा से मेरी यही रिकमेंडेशन रही है कि जो रेडी चीज़ है उसकी तरफ जाएं। अगर आप इन्वेस्टर हैं फिर आपको मेच्योर चीज़ लेनी चाहिए, लेकिन मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि बजाय आप प्लॉट लें, घर बनाएं, 1 साल का इंतज़ार करें, उसके दरमियान में आपको पेपर वर्क, बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़े, उसके अगेंस्ट में आप उससे कहीं कम पैसों में एक रेडी विला हासिल कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने रहने के लिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।